हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनी एंड रिकी। तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का दिन जो है बड़ा लेज़ी जा रहा था, सब के सब घर में थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं घर नहीं बैठूँगा। 3 बज चुके हैं सुबह से, अब शाम होने वाली है, मुझे बाहर जाना है। किसी को जाना है या नहीं, मैं तो भाई बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि चलते हैं बाहर। अब बस का कार्ड भी मैंने बनवा लिया है, कोई टेंशन नहीं है। बस एक दिक्कत है कि हाँ, फ़ोन में नेट नहीं है, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए जहाँ मुझे जाना है। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉस्को चले जाऊँ, जो थोड़ा सा दूर है, 5-6 किलोमीटर, वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। तो बस से जाऊँगा मैं वहाँ पे। 56 नंबर बस है, मैंने देख लिया, और यहीं पे बस स्टेशन है। तो वहाँ से बस लूँगा और पहुँचूँगा। देखते हैं कोई चैलेंज आता है या नहीं। आता भी है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही तो आदमी बाहर जाके सीखता है भाई, क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे जा सकता है। और आदमी की जेब में पैसे हो, जुबान हो, तो आदमी कहीं पे भी पहुंच सकता है। तो भाई पूछते पाछते अपना पहुंच जाएंगे। बाकी मौसम जो है, आज धूप निकली हुई है अच्छी। हालांकि माइनस में टेम्परेचर है, अभी टेम्परेचर है -5, फील्स लाइक -8। धूप है, इसका मतलब ये नहीं कि गर्म है मौसम। तो माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं अच्छे से पैक हो गया हूँ। मेन चीज़ है कि अच्छे से पैक हो जाओ, है ना। शाम हो जाएगी मुझे वापस आते आते, तो कि भाई कपड़े अच्छे से हों। और हो सकता है कॉस्को से लोकेश जी भी मुझे पिक कर ले, वो भी उधर की तरफ आ रहे हैं ऑफिस से डायरेक्ट, उन्हें कुछ सामान लेना है। तो चलो पहले बस में बैठते हैं, 56 नंबर बस लेते हैं और निकलते हैं कॉस्को के लिए। तो अभी मेरी 56 नंबर बस निकल गई बिल्कुल मैं कट टू कट पहुँचा। और जो इनके स्टॉप होते हैं वो वहीं पे रुकते हैं। आई थिंक ये ओ या एन पे रुकती है 56 नंबर, लेकिन वो पीछे वहाँ पे मिली मुझे, और लेकिन वो वहाँ पे नहीं रुकी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई जहाँ मन करा वहीं पे रोक लिया, जहाँ इनके स्टॉप होते हैं वो वहीं पे रुकती है। कोई बात नहीं, अब दोबारा आ जाएगी और तब बैठेंगे। तो ये है बस स्टेशन, यहाँ से ही बन के चलती हैं। तो अलग अलग जगह जाती हैं, अलग अलग प्लेसेस में सिटी के। तो आई थिंक कहीं पे आएगी। तो ऐसे बस स्टॉप बने हुए हैं अलग अलग बस नंबर के। ये बी नंबर जो है ये 53 के लिए, आगे ए वाला है हमारा, जिस पे हमारी 56 नंबर आएगी। तो जल्दी आ गई थी हमारी ये वाली बस 56 नंबर। तो खाली पड़ी है बिल्कुल बस ये, क्योंकि ये लास्ट जो होता है, फिर यहाँ से दोबारा बन के चलती है। तो यहाँ से 5 स्टॉप दूर है हमारा, तो बस अब चल पड़ेगी। तो जल्दी है हमारी बस, यहाँ से 5 स्टॉप बाद आ जाएगा हमारा। तो यहीं बगल में टाउन सेंटर है जिसमें हम घूमते रहते हैं। तो ये टाउन सेंटर मॉल की जो पार्किंग है ना, ये सामने, यहाँ पे ऐसे माउंटेन बना रखे हैं। तो जब बर्फ़ इकट्ठा होती है ना, तो उसको ऐसे माउंटेन कर देते हैं ये। और अभी तो बहुत अच्छी लग रही है, वाइट वाइट। जब सूख जाती है तो एकदम काली गंदे पहाड़ जैसी लगती है। बस 5-7 मिनट लगाए बस ने। आगे रेड लाइट है, इसके आगे उतार देगा। और जो दूर आपको दिखाई दे रहा है ना, वो रहा कॉस्को। तो बस पीछे मेरे बस ने मुझे उतार दिया, और अब बस वॉक करते हुए इधर से आगे जाएंगे। हालांकि जहाँ से मैंने अभी क्रॉस किया, ये पेडेस्ट्रियन पाथवे नहीं था। जो यहाँ पे बने होते हैं उस पर ही करने होते हैं, लेकिन आसपास कोई था भी नहीं। तो अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो कर सकते हैं। एक कार वाला आ रहा था, उसने दूर से ही रोक लिया, कम से कम 20 फुट दूर। और वो चाहता तो मुझसे पहले निकाल सकता था, लेकिन उसने मुझे प्रायोरिटी दी। तो यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उनको ही प्रायोरिटी होती है पहली कि आप पहले जाओ। तो लो जी, पहुँच गए हम कॉस्को। कुछ दिक्कत ही नहीं हुई पहुँचने में। बस में बैठे, बस में 5-7 मिनट लगाए और पहुँच गए, है ना। तो भैया एक अनजान व्यक्ति भी आराम से ट्रैवल कर सकता है। अब टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, फ़ोन में चेक करा और किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, फटाफट आ गए। तो मैं दीदी से ये कार्ड लिया था कॉस्को का। तो इसके बिना एंट्री नहीं होती है, जिनकी मेंबरशिप कार्ड होती है।
होने को एंट्री मिलती है। दूसरी बात ये है कि मैं उनके बिना बिलिंग नहीं करा सकता। जिनके पास कार्ड होता है वही बिलिंग करा सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर घूमूंगा और उनके साथ बिलिंग करा लूँगा कुछ लिया तो। तो मेरा बहुत दिन से मन एयरपोर्ट लेने का था, मेरे ख़राब हो गए थे, तो मैं एयरपोर्ट प्रो ले रहा हूँ जो मुझे यहाँ से 278 कैनेडियन डॉलर का मिल रहा है, जो लगभग 17,000 का पड़ता है। और इंडिया में यही है अराउंड 27 या 25,000 का है ना। तो मतलब 7-8 हज़ार सस्ता ही है, तो गुड, अच्छा है। तो दूसरा आइटम ले लिया मैंने, मल्टी वाइटामिन की टैबलेट। ये तो इसमें 365 टैबलेट आती है, मतलब एक टैबलेट पर ईयर 1 साल के लिए। ये है 22 डॉलर की है ये, तो लगभग ये 1200-1300 रुपये की पड़ रही है। वो कार्ड दिखा के ये अंदर से लेके आते हैं, ये डिस्प्ले में नहीं रखते हैं, है डिस्प्ले में ये वाला आइटम नहीं रखते हैं ये बिलिंग के बाद। वो देना था इलेक्ट्रॉनिक आइटम ठीक। चलो जी, ये रहे मेरे एयरपोर्ट 2nd जनरेशन प्रो। घर जाके इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। बस अपनी शॉपिंग करने के बाद ये कार्ड जो होती है हमें ऐसे लाइन में लगानी होती है, वैसे नहीं छोड़ के जा सकते पार्किंग में। सामान उठाया और गाड़ी हमारी बगल में ही है। तो आया तो था मैं बस में, लेकिन वापस जाते टाइम लोकेश जी आ गए थे, तो अब मुझे वापस बस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस्को से अब आ गए हम चाप लेने। तो बेसिकली शाम का हमारा प्लान है कि हम पनीर और चाप का ग्रिल करें घर पे। तो यहाँ पे ना ये मैरिनेटेड आइटम है सारे के सारे। अधिकतर यहाँ पर आइटम जो है नॉन वेज है, वेज के सिर्फ ये 4 है। पनीर टिक्का है, 2 तरह की चाप है, तो हमने चाप लिए। और अगर किसी को नॉन वेज लेना हो तो वो यहाँ से अपना मैरिनेटेड ले जाओ और घर पे जाके डायरेक्ट ग्रिल कर लो। अच्छा हाँ, ये पूरा मीट रखा हुआ है अंदर, तो घर पे जाके आपको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं, अब सीधा ग्रिल किया और खाया। तो भाई अपने नए एयरपोर्ट्स को खोल लेते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं ओह आराम से। तो ये मैगसेफ चार्जर के साथ आता है, मतलब वायरलेस चार्ज भी हो जाता है ये वाला केस।